नमस्कार, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डॉक्टर अंतिमा ऑफिशियल में। लास्ट पेपर अच्छा नहीं हुआ, डीमोटिवेट हूँ, अब आगे एग्ज़ाम नहीं दे सकती या नहीं दे पा रही हूँ, तैयारी नहीं कर पा रही। सेंटर बहुत दूर है मैम, तैयारी हो नहीं पा रही है, तो सोच रहे हैं कि ना जाएं। घर पे समय नहीं मिल रहा है पढ़ाई के लिए लगातार, और मैं बाकी कॉम्पिटिटर्स की तरह तैयारी नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि ना दूँ इस बार, नेक्स्ट बार ट्राई करेंगे। फॉर्म बहुत महंगे हैं, तो सोच रही हूँ पूरी तरीके से तैयारी कर लूँ तभी परीक्षा दूँ। घर में बहुत समय नहीं मिल सकता है, 2 महीना 6 महीना मिल चुका है, तो अब मैम तैयारी करनी बड़ी मुश्किल है। ये सारी बहुत जेन्युइन सी बातें हैं जो हर लड़की के साथ कभी ना कभी तैयारी होते करते समय फेस वो करती ही है, हर लड़की फेस करती है। और मैं ये नहीं कहूँगी कि ये बहाना है, ये एक्चुअल हर लड़की के जीवन की सच्चाई है कि जब आप तैयारी करते हो, और ख़ासकर मैं जानती हूँ हम सब ने कंपटीशन की तैयारी करी है और अपना लक्ष्य भी प्राप्त किया है, तो मैं भी जानती हूँ कि तैयारी करना एक लंबा प्रोसेस है। कभी कभी जो हम सोचे रहते हैं कि हम यहाँ से शुरू करेंगे, MA के बाद शुरू करेंगे या BA के बाद करेंगे, 1 साल में तैयारी करेंगे, 2 साल तैयारी करेंगे, फिर हमें नौकरी मिल जाएगी, ये हमारा जो सीधा साधा प्लान होता है ना, वो हमेशा उतना सीधा हमारे पास तक नहीं आता। हम ये सोचते हैं कि 2 साल बाद 3 साल में नौकरी मिल जाएगी, लाइफ सेट हो जाएगी, और होता क्या है कि परीक्षा होने में 6 महीने से ज़्यादा लग जा रहे हैं, और इसके बाद फिर रिजल्ट आने में उसमें ज़्यादा लग जा रहे हैं। एक एग्ज़ाम अगर टाइम से शुरुआत हो जाता है ना, तो भी उसके प्रोसेसिंग होने में साल, 1.5 साल, 2 साल लग गया है, और यहाँ तो एग्ज़ाम की कोई डेट की कोई कह सकते हैं दूर से हवा भी नहीं है। ऐसे में आप सबके भीतर ये सब ख्याल आना बहुत सारे स्वाभाविक है, और आसपास की सिचुएशन का भी नेगेटिव होना बहुत स्वाभाविक है। आप सबके ये तरह तरह के मेरे पास सवाल आए, और ऐसा नहीं है, मैं खुद भी इन सब प्रॉब्लम से कभी ना कभी थोड़ा बहुत जूझी ही होंगी, तो मुझे लगा कि मैं आपसे बात करूं। ज़रूरी क्या है, क्या ज़रूरी है इन सब समस्याओं को फेस करने के लिए? ज़रूरी ये है कि हम ये सोचें कि हमने शुरुआत कैसे किया था, किस जिजीविषा के साथ, कितने एनर्जी के साथ शुरुआत किया था, और हम ये सोचें कि कौन लोग हैं, कौन लड़कियां हैं जो नौकरी पा भी ले रही हैं। मैं कह रही हूँ सभी लड़कियों को ऐसी समस्या फेस करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि आज कोई भी जॉब उठा करके देख लो, हर जगह लड़कियां अच्छी खासी मात्रा में नहीं बल्कि टॉप कर रही हैं। आपने रिजल्ट देखा पिछले UPSC का, नाम सुन रहे होंगे, इस समय बहुत चर्चा में नाम है, शक्ति दुबे सब सुन रहे हैं। बिल्कुल, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की लड़की ने एक इतिहास रचा है। आज हम सब लोग उनकी बातें सुन रहे हैं, उनके इंटरव्यूज़ को देख रहे हैं, सब चीज़ देख रहे हैं, लेकिन उसके पीछे उन्होंने जो समय दिया है अपनी तैयारी को, हमें वो भी तो देखना होगा। और केवल वही नहीं, वैसे बहुत सारे उदाहरण, मैं ये नहीं कह रही हूँ तुम टॉप करो, मैं ये नहीं कह रही हूँ तुम्हें रैंक में आना है, अपने आसपास ही देख लो, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे जिन्होंने बहुत विषम परिस्थितियों में नौकरियां प्राप्त करी हैं। तुम वो सोचो, सबसे बड़ा मोटिवेशन तुम्हारे अंदर से आएगा। कभी कभी जब रास्ता कठिन लगने लगे ना, तो अपने लक्ष्य के बारे में सोचा करो। सोचो कि वो जब लक्ष्य तुम पा लोगे, तो तुम्हारी जो जीवन होगा वो कैसा होगा। कभी कभी होता है कि कल का एग्ज़ाम बहुत टफ होता है, तो लगता है, या फिर कोई सिचुएशन हमारे सामने बहुत टफ होती है, तो हम क्या सोचते हैं, अरे यार सब छोड़ो, परिणाम मिल जाएगा तो कितना अच्छा रहेगा। वो सोचो, और उससे तुम्हें मोटिवेशन मिलेगी। देखो, लाइफ में प्रॉब्लम आती रहेगी, लाइफ कभी, आप अभी नौकरी मिलने के बाद कुछ अलग समस्याएं होती हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे अलग समस्या होती है। समस्याएं तो खासकर महिलाओं के जीवन में, लड़कियों के जीवन में समस्याएं कभी कम नहीं होती हैं। हमें तो उन समस्याओं को डील करने जाना है ना, क्योंकि बाहर की दुनिया कोई एक्सक्यूज़ नहीं देती है। वो तुम्हारे सामने एक अच्छा खासा एग्जाम्पल ला के खड़ा कर देगी और बोलेगी देखो वो तो कर रहा है, तुमने क्यों नहीं किया। अब तुम दूसरे को कहाँ तक जस्टिफाई करोगे कि तुम्हारा सिचुएशन क्या है। इससे अच्छा आज के समय में अपनी परिस्थितियों से जितना लड़ सकते हो, संघर्ष कर सकते हो, संघर्ष करो और बढ़ो। एक एग्जाम हो गया, ठीक है, जैसा हुआ उसको छोड़ो, फिर आगे हमें बढ़ के तैयारी करना है। मसला है जहां से शुरुआत किए थे उस टारगेट पर सोचो और नौकरी लो। एक बार जब नौकरी ले लोगे,
उसके पहले जो भी अच्छा बुरा जैसा हुआ है, मैं जानती हूँ ऐसे लड़की को घर परिवार खानदान सबकी बातें सुननी पड़ती हैं, फेस भी करनी पड़ती है और अच्छे बुरे से तमाम सिचुएशन से गुजरना भी पड़ता है। लेकिन जब आप नौकरी जिस दिन पा लोगी उस दिन आपको लगेगा ये सारी चीज़ें वर्थ हैं। ठीक है, हो गई जो हो गई। और आप अपने लिए ही नहीं, आप अपने साथ के लोगों के लिए भी एक कह सकते हैं मोटिवेशन हो जाओगे, उनके लिए भी एक आशा की किरण हो जाएगी कि ये फला दीदी ने कर लिया, इन दीदी ने कर लिया, इस बहन ने कर लिया, तो मैं भी तो बढ़ के कर सकती हूँ। ये भी तो आपके हाथ में है। तो अपनी नौकरी को, अपनी ही नौकरी, अपनी इच्छा ही नहीं, अपने साथ बाकी लड़कियों की भी एक जिम्मेदारी भी सोचो। अब ये सोचो तुम्हें हार नहीं मानना है, ठीक है। जितनी भी विषम परिस्थिति आई, तुम्हारा टारगेट होगा कि तुम नौकरी लो। मैं फिर कहूंगी, आपको जब भी आपका रास्ता कठिन लगने लगे तो अपनी मंजिल के बारे में सोचना और फिर देखना अंदर से फिर एक मोटिवेशन आएगी और उसके बाद फिर दोबारा लग जाना है। तो कई सारी बाधाएं आएंगी, लेकिन हमारा चैनल आपके साथ में है। मैं सबको कोशिश करती हूँ कि आपके मैसेज का जवाब दूँ, आपके मेल्स का जवाब दूँ, लेकिन कभी कभी इतने तरीके के मैसेज आते हैं, वहाँ बातचीत करते नहीं हो पाता है। तो हम यहाँ पर भी एक बातचीत करने के लिए एक ओपन प्लेटफॉर्म है, आप इस पर बात कर सकते हैं। आप बात करिए, अपनी बातें कहिए, आप बताइए कि आपको कैसी समस्या है या क्या है। हम कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं को हम एक चैनल की तरफ से ही नहीं, एक बड़ी बहन मान लो, छोटी बहन समझ लो, एक मेंटोर गाइडेंस जो भी समझ लो, उस तरह से भी मैं आपके साथ हमेशा हूँ, आपको गाइड करने के लिए, ठीक है। लक्ष्य क्या है? तुम्हें बस नौकरी पाना है, अपने लक्ष्य को पाना है, वो मिसाल बन जाना है जो मिसाल आज लोग दूसरे को दे रहे हैं, और यकीन मानो तुम कर सकते हो, ठीक है। तो एफर्ट करती रहेगी। कोई भी समस्या आए आप हमें बताएं, कोई भी बात हो आपको लगे कि हमसे डिस्कस की जा सकती है तो वो बिल्कुल डिस्कस करें, तैयारी करें। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया।